नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में एक बहुत ही रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना पर बात करेंगे। राजस्थान का कुलधरा गांव, जिसे भारत का सबसे डरावना घोस्ट विलेज भी कहा जाता है। मतलब ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा और अनसुलझा रहस्य है जहां एक पूरा का पूरा गांव, जी हां पूरा गांव, बस एक ही रात में इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए गायब हो गया। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। कुलधरा का नाम सुनते ही ना एक अजीब सी सिहरन होने लगती है। सूर्यास्त के बाद जो लोग वहां गए हैं या जो इन्वेस्टिगेटर्स वहां रिसर्च करने गए हैं, उनके दावे सच में रूह कंपा देने वाले हैं। उनका कहना है कि वहां अक्सर बच्चों के हंसने की आवाजें, चूड़ियों की खनक और तेज हवा के बीच किसी के चलने की आहट साफ सुनाई देती है। अब सोचने वाली बात है, जो जगह सदियों से एकदम वीरान पड़ी है, वहां अचानक हवाओं में कदमों की आहट और हंसी गूंजना, ये बात ही अपने आप में कितनी खौफनाक है कि उस सन्नाटे में आज भी न जाने क्या छिपा है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। अगर हम समय में करीब 200 साल पीछे जाएं, तो आज के इन वीरान खंडरों की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। ये बहुत ही खुशहाल, हरा भरा और आबाद गांव हुआ करता था, जहां पालीवाल ब्राह्मण बेहद शांति से रहा करते थे। रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच ऐसी हरियाली और उनका कमाल का आर्किटेक्चर किसी अजूबे से कम नहीं था। सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। लेकिन फिर इस शांति को जैसे किसी की नजर लग गई। जैसलमेर के एक बेहद क्रूर और लालची दीवान सालम सिंह की नजर इस गांव पर पड़ी, और बस इसी एक इंसान के लालच ने उस हंसते खेलते गांव के भविष्य पर हमेशा के लिए ग्रहण लगा दिया। इस पूरी तबाही की असली वजह था सालम सिंह का अंधा अहंकार। दरअसल उसकी बुरी नज़र गांव के प्रधान की खूबसूरत बेटी पर पड़ गई थी। अपनी ताकत के नशे में चूर होकर उसने गांव वालों के सामने एक ऐसी खौफनाक शर्त रख दी जिसने सबको हिला के रख दिया। शर्त ये थी कि या तो वो लोग उस लड़की को उसे सौंप दें, या फिर पूरे गांव की तबाही देखने के लिए तैयार रहें। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली, मतलब सच में दिल दहला देने वाली बात ये थी कि इस मुश्किल फैसले को लेने के लिए गांव वालों के पास सिर्फ और सिर्फ एक रात का वक्त था। बस एक रात। जरा सोचकर देखिए, सिर्फ एक रात की मोहलत, और एक पूरे समुदाय का भविष्य दांव पर लगा था। उस खौफनाक रात में पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी इज्जत और अपनी बेटी को बचाने के लिए एक बहुत ही कड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया। उस क्रूर दीवान के सामने घुटने टेकने के बजाय पूरे गांव ने रातों रात वहां से हमेशा के लिए चले जाने की योजना बना ली। पीढ़ियों से बसे बसाए घर, अपनी सारी यादें, अपनी मेहनत से सींचे गए खेत, उन सबको महज कुछ ही घंटों के अंदर रातों रात पीछे छोड़ देना। ये फैसला लेना उनके लिए कितना ज्यादा भावुक और दर्दनाक रहा होगा। और यहीं से ये कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो किसी के भी होश उड़ा दे। हैरान करने वाली बात यह है कि उस रात सिर्फ कुलधरा गांव खाली नहीं हुआ था। जी हाँ, कुलधरा के साथ साथ आसपास के 84, ध्यान दीजिएगा 84 और गांवों के लोग भी एक साथ बिल्कुल उसी समय अपना सब कुछ छोड़कर निकल गए। 84 गांव, इतने बड़े पैमाने पर हजारों लोगों का एक साथ रातों रात गायब हो जाना, और किसी ने उन्हें जाते हुए देखा तक नहीं। अगली सुबह जब सूरज निकला तो वो सभी 84 गांव पूरी तरह से वीरान पड़े थे। वो हजारों लोग आखिर गए कहाँ, इसका आज तक कोई सुराग नहीं मिला है। अपने ही हाथों से बनाए घरों को इस तरह छोड़कर जाते समय उन लोगों के दिलों में जो बेबसी और गुस्सा था ना, वो एक भयानक श्राप बनकर बाहर निकला। एक ऐसी गूंज जो आज भी उन खंडरों की दीवारों में महसूस होती है। जाते जाते उन्होंने श्राप दिया कि यहां अब कभी कोई नहीं बस पाएगा। अपनी ही मातृभूमि को इस तरह श्राप देना ताकि कोई भी लालची शासक या कोई भी इंसान उनके घरों में कभी चैन से ना रह सके, ये वाकई में एक बहुत गहरा और कभी ना मिटने वाला वार था। और यही श्राप आज भी कुलधरा की इस खौफनाक पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा है। अब अगर हम आज के समय की बात करें, तो जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, यानी वो एक्सपर्ट्स जो इन असामान्य और डरावनी चीज़ों की साइंटिफिक जांच करते हैं, जब वो इन खंडरों में जाते हैं, तो वो भी मानते हैं कि यहाँ कुछ तो अजीब है। वो अक्सर बताते हैं कि वहाँ उन्हें एक बहुत ही अजीब सी बेचैनी होती है। उनके उपकरणों में बिना किसी वजह के हलचल होने लगती है, और हवा में एक ऐसा भारीपन महसूस होता है जिसे विज्ञान भी पूरी तरह से समझा नहीं पाता। सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन ये बातें हमें ये सोचने पर मजबूर जरूर कर देती हैं कि क्या सच में उस रात का वो दर्द और वो शाप आज भी कुलधरा की मिट्टी में कहीं ना कहीं जिंदा है। आज की ज़मीनी हकीकत ये है कि कुलधरा के खंडहर पूरी तरह से खामोश और वीरान हैं। अगर वहाँ की मिट्टी को देखें तो उसमें एक अजीब सा रूखापन है। वो बिल्कुल सूखी और बेजान सी लगती है,
वैसे इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर एक हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है, लेकिन एक बहुत ही कड़े नियम के साथ। और वो नियम ये है कि आज भी वहां शाम ढलने के बाद रुकने पर सख्त पाबंदी है। रात के अंधेरे में किसी को भी किसी भी हाल में इन खंडहरों के बीच जाने की इजाजत नहीं है। तो इस पूरे ऐतिहासिक और रहस्यमयी मामले का विश्लेषण करने के बाद एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या पालीवाल ब्राह्मणों का वो सदियों पुराना श्राप कभी टूट पाएगा, या फिर कुलधरा हमेशा हमेशा के लिए उसी एक खौफनाक रात की यादों में जमा हुआ रह जाएगा? सच कहें तो इतिहास के कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो समय के साथ सुलझने के बजाय और भी गहरे होते जाते हैं, और कुलधरा भी एक ऐसा ही रहस्य है। इसी गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ आज के इस खास विश्लेषण को हम यहीं समाप्त करते हैं।